अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, हाल ही में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की एक फिल्म रिलीज हुई है पठान। सुनने में आ रहा है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी धमाल मचा रही है। फिल्म कैसी है, फिल्म के अंदर क्या है, इसके बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता, मगर हाँ, फिल्म की कामयाबी का जो मेन रीज़न है दोस्तों वो ये कि आज से तकरीबन 1-1.5 महीने पहले जैसे ही फिल्म का गाना बेशर्म रंग को रिलीज किया गया, तभी से धार्मिक नफरत को बढ़ावा देकर देश को बांटने वाले कुछ कट्टरपंथ नफरती चिंटुओं के जरिए न सिर्फ इसमें हिंदू मुस्लिम मुनाफरत का तड़का यूज किया गया, बल्कि एक भगवा नाम के रंग को लेकर पूरे फिल्म को हिंदू बनाम मुस्लिम नफरत परस्ती के रंग में रंग कर भारतवासियों के इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर फिल्म को प्रमोट किया गया। आज तक नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया पर यही ट्रेंड चल रहा है। यह ट्रेंड है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वाक़े के बाद जहां एक तरफ कुछ कट्टरपंथ नफरती चिंट देश की फिजा को हिंदू मुस्लिम मुनाफरत से मसमूम करने की कोशिश में लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ पॉजिटिव थॉट्स लोगों के अंदर पठानों का इतिहास जानने की तड़प जागी है। उनके अंदर ये जानने की चूल मची हुई है कि आखिर हकीकी पठान कौन है, वो कहाँ से आए, तारीख इनके बारे में क्या कहती है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं पठानों की रियल हिस्ट्री पर बात करेंगे। दोस्तों, पठानों का इतिहास थोड़ा पेचीदा मगर बड़ा इंटरेस्टिंग है। पठान ये एक नस्ली गिरोह है जिसको पश्तून, पख्तून या अफगान के नाम से भी जाना जाता है। ये बात अलग है कि जब पश्तून बादशाह अहमद शाह अब्दाली दरानी ने 1747 में मौजूदा अफगानिस्तान की बुनियाद रखी, तभी से अफगानिस्तान में आबाद तमाम बाशिंदों को शहरी एतबार से अफगान कहा जाने लगा। लेकिन गैर नस्ली अफगानों को शहरियत की बिना पर अफगान कहा जाने लगा, नस्लियत की बिना पर नहीं। नस्ली अफगान सिर्फ वही हैं जो पश्तून पख्तून है। यूं कह ले कि हर पश्तून पख्तून अफगान है, लेकिन हर अफगान पश्तून पख्तून नहीं। दोस्तों, इस कौम को पहले पश्तून, पख्तून या अफगान के नाम से ही जाना जाता था। बाद में इसे हमारे मुल्क हिंदुस्तान में पठान का नाम दिया गया और आज भी इस कौम को सिर्फ हमारे मुल्क भारत में ही पठान के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसे पाकिस्तान के कुछ इलाकों में पख्तून तो कुछ इलाकों में पश्तून के नाम से जाना जाता है। जहाँ तक अफगानिस्तान की बात है तो वहाँ इसे शहरियत और नस्लियत दोनों एतबार से अफगान के नाम से ही जाना जाता है। इसके अलावा अमेरिका, जर्मन, ईरान, कनाडा, रूस, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, मलेशिया, तजाकिस्तान में आबाद सारे अफगान यही तीनों नाम से जाने जाते हैं। पठान के नाम से कहीं नहीं जाने जाते। आखिर इसकी क्या वजह है? इसको पश्तून, पख्तून या अफगान किस मुनासिबत से कहा जाता है? हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अफगान कौम को पठान का नाम कब और क्यों दिया गया, इसको अभी हम लास्ट में बयान करेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं दोस्तों कि इस धरती और कुर्रे अर्जी में सिर्फ अफगान ही एक ऐसी कौम है जो इन जनरल मुसलमान है, सारे के सारे मजहब इस्लाम को फॉलो करते हैं। यानी इस दुनिया में एक भी ऐसा पठान या अफगान नहीं जो मुसलमान ना हो, सारे के सारे मुसलमान हैं। दोस्तों, अब अगर बात इस बारे में किया जाए कि पठान या अफगान ये हैं कौन, ये कहां से आए, ये किन की औलाद हैं, तो मैं आपको बताता चलूं कि जब हम पठान या अफगानों की असलियत के बारे में जानने के लिए तारीख का स्टडी करते हैं, इतिहास में इसको रिसर्च करते हैं, तो हमें इतिहासकारों की तरफ से बहुत सी मुख्तलिफ किस्म की रिवायात मिलती हैं, जिनमें से किसी एक पर हतमन फैसला करना भी बड़ा मुश्किल काम है। पठानों के मुतालिक अक्सर इतिहासकारों का मानना है कि ये इसराइली नस्ल हैं। इनका ताल्लुक बनी इसराइल से है। ये याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे बिन्यामीन या यहूदा की औलाद हैं। इसकी असलियत को सही से समझने के लिए थोड़ा हमको बनी इसराइल और उसकी बेसिक हिस्ट्री को जानना होगा। बनी इसराइल ये याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। दरअसल याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था, इसलिए इनकी औलाद बाद में बनी इसराइल कहलाई। याकूब अलैहिस्सलाम के कुल 12 बेटे थे। इन्हीं 12 बेटों से पूरी बनी इसराइल कौम 12 कबीलों में डिवाइड हो गई थी। इनका आबाई वतन सबसे पहले मुल्क शाम यानी मौजूदा फिलिस्तीन था। यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में पूरे मुल्क शाम में कहत साली आ जाता है, जिनकी वजह से इन्हें मिस्र की तरफ हिजरत करना पड़ता है। मिस्र में आबाद होकर ये काफी फलते फूलते हैं, लेकिन काफी अरसे के बाद इन पर एक वक्त ऐसा भी आता है जब इन्हें काफी मजालिम का सामना करना पड़ता है। ये वो वक्त होता है जब रमसीस नाम का एक फिरौन इनका जालिम बादशाह हुआ करता है और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के नबी हुआ करते हैं। रमसीस नाम का यह फिरौन जालिम बादशाह जब अपनी हठधर्मी और जिद से बाज नहीं आता, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बातों पर ईमान नहीं लाता, तब अल्लाह ताला बनी इसराइल को फिरौन की चुंगल से बचा लेते हैं और फिरौन को बहर कुलसुम में गर्काब करके बनी इसराइल को दरिया पार कराकर आज़ाद करा देते हैं। तभी मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से यह हुक्म मिलता है कि वो अपनी कौम बनी इसराइल को लेकर अपने आबाई वतन मौजूदा फ़लस्तीन के अंदर दाखिल हो जाएं। लेकिन वहाँ पहले से अमालिका नाम की एक कौम आबाद होती है, जिसकी वजह से बनी इसराइल कौम फ़लस्तीन में दाखिल होने से इनकार कर देती है। इसी नाफरमानी के बाइस अल्लाह ताला बनी इसराइल को वादी तीह के अंदर एक मुतहद्दद मकाम में 40 साल के लिए पैक कर देते हैं
اور انہی 40 سالہ عرصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سمیت حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم خاص حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے نبی بنائے جاتے ہیں، جن کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ ان 40 سالہ عرصے میں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام قوم عمالقہ سے جنگ کے لیے نہ صرف فوجی لشکر تیار کرتے ہیں بلکہ انہیں خوب جنگی تربیت بھی دیتے ہیں۔ 40 سال گزرنے کے بعد جب بنی اسرائیل وادی تیہ کی قید سے آزاد ہوتے ہیں، تب قوم عمالقہ اور بنی اسرائیل کے درمیان ایک جنگ ہوتی ہے جس میں بنی اسرائیل کو کامیابی ہوتی ہے اور پھر سے 12 قبیلوں پر مشتمل یہ قوم دوبارہ اپنے آبائی وطن فلسطین کے اندر داخل ہو کر آباد ہو پاتی ہے۔ دوستو، اس کے بعد کی بنی اسرائیل کی جو تاریخ ہے وہ ایک الگ داستان بیان کرتی ہے جس کو ابھی ہم بیان نہیں کر سکتے، کسی دوسرے ایپیسوڈ میں ہوا تو بالتفصیل بیان کریں گے۔ بنی اسرائیل کے فلسطین میں آباد ہونے کے کافی عرصے بعد ایک دور ایسا بھی آتا ہے جب غالباً 587 قبل مسیح میں بابل کا بادشاہ بخت نصر یروشلم پر حملہ کر کے پورے شہر کو مسمار و منہدم کر دیتا ہے، ہیکل سلیمانی اور بہت سے اہم شہریوں کے گھروں کو تباہ کر دیتا ہے، تابوت سکینہ پر قبضہ کر کے اس کے اندر کی کتابوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے جس میں تورات کا حقیقی نسخہ بھی موجود ہوتا ہے، بہت سے بوڑھوں، نوجوانوں، بچوں کو قتل کر دیتا ہے اور تقریباً 80,000 یہودیوں کو گرفتار کر کے غلام بنا کر بابل شہر لے جاتا ہے۔ یہ وہ دور تھا دوستو جس کو یہودی تاریخ میں اسیریہ بابل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب یہیں پر کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل قوم جو پہلے کبھی 12 قبیلوں پر مشتمل ہوا کرتی تھی، اس حملے کے بعد پوری طرح تتر بتر اور منتشر ہو جاتی ہے۔ اسرائیلی تاریخ ہمیں خود یہ بات بتلاتی ہے کہ اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل کے 10 قبائل گمشدہ ہیں۔ 2 قبیلوں کے بارے میں تو ان کے یہاں تاریخ محفوظ ہے، لیکن 10 قبیلے کے بارے میں انہیں کچھ بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس حالت میں ہیں۔ تو دوستو، اب یہیں پر بہت سے اتہاس کاروں کا ماننا ہے کہ پٹھان، پختون، پشتون یا افغان یہ دراصل وہی بنی اسرائیل کے لوگ ہیں جو یروشلم کے انہدام کے بعد کسی طرح بخت نصر بادشاہ کی قید سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے اور وہاں سے بھاگ کر موجودہ افغانستان کے خیبر نامی کسی علاقے میں آباد ہو گئے تھے اور بیک وقت ایک ساتھ سارے کے سارے افغان اسلام سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے تھے۔ دوستو، اب اگر بات اس بارے میں کی جائے کہ اس کو پشتون، پختون یا افغان کیوں کہا جاتا ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اکثر اتہاس کار جہاں انہیں اسرائیلی نسل مانتے ہیں تو وہیں ساتھ ہی ساتھ کچھ اتہاس کاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ جب افغان قوم بخت نصر کی قید سے راہ فرار اختیار کر کے خیبر میں آباد ہوئے تھے تو ان کا ایک سردار ہوا کرتا تھا قیس عبد الرشید، جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مشرف بہ اسلام ہوا تھا، اور ان کے اسلام لانے کے بعد فوراً پوری افغان قوم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی تھی، یہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کا سردار قیس عبد الرشید جو تھا، یہ چونکہ بنی اسرائیل کے ایک نبی حضرت طالوت علیہ السلام کے پوتے افغانہ کی نسل سے تھا، اسی مناسبت سے ان کو افغان کہا جانے لگا۔ جہاں تک پختون یا پشتون کی بات ہے تو وہ اس لیے کہ یہ جو زبان بولتے تھے، لینگویج، اس لینگویج کو پشتو یا پختو کے نام سے جانا جاتا تھا، اسی مناسبت سے اس کو پختون یعنی پختو بولنے والے اور پشتون یعنی پشتو بولنے والے کہا جانے لگا۔ دوستو، میں آپ کو یہاں ایک بات یہ بتاتا چلوں کہ جہاں اکثر مورخین پشتون، پختون اور افغان کو ایک ہی نسل بتلاتے ہیں تو وہیں کچھ اتہاس کار ان سے اختلاف بھی کرتے ہیں۔ کچھ اتہاس کاروں کا ماننا ہے کہ پشتون، پختون یہ افغان نہیں بلکہ افغان الگ ہیں۔ جو لوگ پشتون، پختون اور افغان کو الگ مانتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پشتون، پختون یہ دراصل آریائی نسل کے ہیں، آریہ سماج کے لوگ، وہی آریہ سماج کے لوگ جس کے قبضے میں کسی زمانے میں ہمارے ملک ہندوستان کی حکومت ہوا کرتی تھی اور انہی کے نام سے ہمارے بھارت دیش کا نام آریہ ورت ہوا کرتا تھا۔ جو لوگ پشتون، پختون کو آریائی نسل بتلاتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہزارہ سال پہلے تک جب پٹھان اور افغان کا تصور بھی نہ تھا، اس وقت ایک قبیلہ تھا جس کو پخت یا پختین کے نام سے جانا جاتا تھا اور بعد میں یہی نام پشتون یا پختون کی صورت اختیار کر گیا اور کسی زمانے میں یہ سارے کے سارے لوگ اسلام سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ ان کی طرف سے محققین کا ایک دعویٰ بھی پیش کیا گیا ہے۔ بعض محققین کا دعویٰ ہے کہ لفظ پشتون کا ذکر رگوید میں کیا گیا ہے جس میں اسے پخت یا پختین کے نام سے یاد کیا گیا ہے، اور رگوید کا زمانہ آپ کو پتا ہوگا دوستوں کہ 1400 سال قبل مسیح کا بتلایا جاتا ہے۔ بہرحال دوستوں، حقیقت کیا ہے واللہ عالم، مگر یہ بات سچ ہے کہ آج اس دنیا میں جتنے بھی پشتون، پختون یا افغان پٹھان ہیں سارے کے سارے مسلمان ہیں، سب کے سب مذہب اسلام کو فالو کرتے ہیں۔ اس دھرتی میں ایک بھی ایسا پشتون نہیں جو مذہب اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دھرم کو اپناتا ہو۔ دوستوں، اب اگر بات اس بارے میں کیا جائے کہ پشتون کو پٹھان کیوں اور کب سے کہا جانے لگا تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تمام پشتون ہسٹورینز اس بات پر متفق ہیں کہ پشتون کو پٹھان کا نام بھارت پر راج کرنے والے انگریزوں نے یا خود بھارت واسیوں نے دیا۔ انڈیا کے علاوہ کسی بھی دوسرے دیش میں اس کو پٹھان کا نام نہیں دیا گیا، صرف ہندوستان میں ہی اس کو پٹھان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس بیسس پہ یہاں دو باتیں بتلائی جاتی ہے۔
जब पश्तून फर्स्ट टाइम हिंदुस्तान आए तो सबसे पहले पटना को ये अपना मुस्तकर बनाते हैं, जिस मुनासिबत से पटना का शहरी होने के नाते इनको पठान के नाम से पुकारा जाता है, जिसका मतलब होता है पटना वाले। फिर यही नाम बाद में पठान से चेंज होकर पठान बन जाता है और ये सारे के सारे हिंदुस्तानी तहजीब और तमद्दुन में ढल जाते हैं। तभी से हिंदुस्तान में मौजूद सारे पश्तून पठान के नाम से ही मशहूर हो जाते हैं। दूसरी बात जो बतलाई गई है दोस्तों वो ये कि पश्तून यहाँ हिंदुस्तान में आकर काफी अरसे तक अपना असल नाम पश्तून, पख्तून या अफगान के नाम से ही जाने जाते हैं। लेकिन जब भारत की सरजमीन पर ब्रिटिश राज शुरू हो जाता है, अंग्रेज यहाँ की हुकूमत पर काबिज हो जाते हैं, तो अंग्रेजों को ये अफगान नाम पसंद नहीं आता, थोड़ा अजीब लगता है। अंग्रेज इनका नाम चेंज करके पठान रख देते हैं। ब्रिटिश राज में जितने भी सरकारी ओहदे पर फाइज पश्तून, पख्तून या अफगान होते हैं, सबको पठान के नाम से ही भर्ती किया जाता है, जिसकी वजह से ये खुद को पठान कहलवाने पर मजबूर हो जाते हैं। तभी से भारत देश में सभी अफगान पठान के नाम से ही मशहूर हो जाते हैं। दोस्तों, पठानों के बारे में एक दिलचस्प मगर हैरान कुन बात यह बतलाई जाती है कि इनको ये नाम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। कहा जाता है कि जब सारे अफगान इस्लाम से मुतासिर होकर दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं, तब कुछ अरसे बाद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु के जरिए अफगान सरदार कैस अब्दुल रशीद के पास किसी गज़वे में शिरकत के लिए एक दावतनामा इरसाल करते हैं। अफगान सरदार अपने लश्कर के हमराह आकर जंग में शिरकत करता है। जंग में मुसलमानों को कामयाबी होती है। इस कामयाबी के पीछे अफगानों का बड़ा रोल बतलाया जाता है, जिसकी वजह से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको बतान करके खिताब करते हैं। बतान ये एक टाइप की मजबूत लकड़ी होती है जिसको शिप के निचली हिस्से में यूज किया जाता है। मजाजन बतान कहकर इनकी बहादुरी व ताकत को बतलाना मकसूद होता है, यानी ए अफगान तुम बहुत बहादुर और ताकतवर हो। तो दोस्तों, कहा जाता है कि इस वाक़े के बाद ये बतान के नाम से पुकारे जाते हैं। फिर यही बतान वर्ड बाद में चेंज होकर पठान बन जाता है। फिर ये पठान के नाम से मशहूर हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये कौल मुझे कुछ रीजन से थोड़ी गैर मुअतबर मालूम देती है। पहली वजह इसकी ये कि इस कौल का तारीखी सबूत हमें किसी भी मुस्तनद रिवायत में नहीं मिलती। अगर ये बात सच होती तो किसी भी मुस्तनद रिवायत से जरूर साबित होती। दूसरी वजह दोस्तों वो ये है कि अगर ये बात सच होती तो हिंदुस्तान के अलावा अदर कंट्रीज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका, यूएई, ईरान, जर्मन, कनाडा, रूस, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, तजाकिस्तान में आबाद अफगान कहीं न कहीं पठान के नाम से जरूर जाने जाते। लेकिन यह बात सच है कि पठान शब्द का कॉन्सेप्ट सिर्फ हिंदुस्तान में है। इसके अलावा किसी भी देश या देश के किसी भी हिस्से में अफगान को पठान नहीं बल्कि पश्तून, पख्तून या अफगान के नाम से ही जाना जाता है। इसलिए यह कौल मुझे थोड़ी गैर मुअतबर लगती है। पठान होने के बारे में शुरू में मैंने जो दो वजह बतलाई है, एक ये कि ये पटना में आकर रिहाइश पजीर हुए इसलिए इन्हें पठान यानी पटना वाले कहकर पुकारा गया, फिर यही वर्ड पठान बन गया। दूसरी वजह यह कि हिंदुस्तानी हुकूमत पर जब अंग्रेजों का कंट्रोल हो गया तो उन्हें पश्तून, पख्तून या अफगान बड़ा अजीब व गरीब नाम लगा, जिस बिना पर इनको पठान का नाम दे दिया। यही दो कौल मुझे राजिह मालूम देती है दोस्तों, बाकी हकीकत क्या है वल्लाहु आलम। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को न सिर्फ लाइक करें बल्कि इसको अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।